मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। ये सूत्र बुलवा लिया था क्या मैंने 35वां आप लोगों से बुलवा लिया था ना सूत्र। तो चलिए अभी कौन सुना रहे हैं सूत्र। तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र है और इसका 9वां अध्याय अपना चल रहा है और 9वें अध्याय में अंतिम जो प्रकरण है निर्जरा का प्रकरण और फिर निर्जरा में भी तपों का वर्णन, तपों में भी अंतिम तप ध्यान तप की चर्चा अपनी चल रही है। कितने प्रकार के होते हैं ध्यान? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान भी कितने प्रकार के हैं? आर्त ध्यान भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं आर्त ध्यान के? बोलिए बीना भाभी। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज और वेदनाजन्य और निदानाज। ठीक है, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं रौद्र ध्यान? सुलोचना जी। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, मृषा नंदी रौद्र ध्यान, चौर्या नंदी रौद्र ध्यान और परिग्रह नंदी। हाँ, विषय संरक्षण भी हो, परिग्रहानंदी या विषयानंदी भी उसको बोल सकते हैं। ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है। इन रौद्र ध्यान की चर्चा अपन ने की थी और इनके संबंध में फिर अपन ने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में अंतर ये भी अपन ने देखा था। और अब ये यहाँ से पढ़ना अपने को पुस्तक में से, बातें वही है, थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, कुछ नई बात आएगी तो चर्चा कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर, ये जो 35वां सूत्र है यहीं से पढ़ना है। पेज नंबर जो भी आएगा देख लीजिए आप। रौद्र ध्यान कहाँ तक होता है? तो ये कहा है यहाँ रौद्र ध्यान अपनी अपनी भूमिका अनुसार पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों प्रकार के गृहस्थ और श्रावकों को यह आर्त और रौद्र ध्यान होते हैं। आर्त ध्यान में से, रौद्र ध्यान में से कौन सा ध्यान मुनिराज के संभव है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में से, पहले इन 2 में से बताना है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में से कौन सा ध्यान आर्त ध्यान संभव है कि रौद्र ध्यान मुनिराज के? जो 2 उंगली दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं, बाकी मीना चाची क्यों नहीं है? मुनिराज के क्यों नहीं संभव है आर्त ध्यान? मुनिराज आर्त ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है? बोलिए मीना चाची। 1 से 5 तक होता है ना दीदी? आर्त ध्यान 1 से 5 तक होता है? नहीं, आर्त ध्यान 1 से 6 में होता है और तो 6ठे में निदान नहीं होता है। तो निदान नहीं होता तो बाकी के 3 भी तो आर्त ध्यान ही है ना। बाकी के 3 हाँ। निदान नहीं होता, इसका मतलब बाकी के 3 होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मुनिराज के 3 आर्त ध्यान संभव है कि नहीं है? हाँ। हाँ, तो प्रश्न क्या था कि मुनिराज के कौन सा ध्यान संभव है? कि आर्त ध्यान तो हो सकता है
रौद्र ध्यान मुनि जीवन में नहीं होता। लेकिन ये जो कहा है ना कि आठ ध्यान मुनिराज के भी है छठे गुण स्थान में, या रौद्र ध्यान पांचवें गुण स्थान में है, तो उसको उनकी भूमिका के योग्य ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं है ना आप कोई सा भी तो आठ ध्यान, उनके घर गृहस्थी के माता पिता का देहांत हो गया और फिर वो चले जाएं, कि मुनि जीवन में आठ ध्यान संभव है तो वो चले जाएं पिए विए में, बैठक में बैठने मिलने, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उनकी भूमिका के योग्य, उनके संग में किन्हीं का वियोग होगा तो कदाचित थोड़ा सा उनको विकल्प आए, वो पॉसिबल है। या अनिष्ट का कोई संयोग हो, रोग आदि का हो तो थोड़ा विकल्प आ जाए, वो पॉसिबल है। लेकिन ऐसा अपन जैसा समझते हैं कि कोई सा भी हो जाए, कि मुनि जीवन में कहा है छठे गुण स्थान तक इष्ट वियोग संयोग पीड़ा चिंतन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है तो उसको कहा है रौद्र ध्यान, तो वो जीवों को मारे और मारकर खुश हुए, तो ये तो कहा ही है, ऐसा नहीं है। यानी जो दो कषाय के अभाव पूर्वक, यानी अनंतानुबंधी जन्य और अप्रत्यख्यान जन्य रौद्र ध्यान नहीं होगा। उसको जो रौद्र ध्यान होगा वो प्रत्याख्यान और संजुलन जन्य, उसकी भूमिका के योग्य, जितना उसकी भूमिका में पॉसिबल है वैसा ही होगा, अन्याय नीति रूप नहीं होगा। देखो आप लोगों की क्लास में तो नहीं कही, शायद वहां लड़कियों की क्लास में कही थी कि सम्यक दृष्टि जीव शादी कर सकता है। हाँ कर सकता है ना, हाँ कर सकता है। आप लोग गर्दन से इशारे से बता सकते हैं, कर सकता है। कितनी कर सकता है? 1 2 4 10? एक ही करेगा तो अभी के जमाने की बात है, चौथे काल में कर सकता था ना। कितनी कर सकता है? मैक्सिमम 96,000 भी कर सकता है। सम्यक दृष्टि है ना चक्रवर्ती, तो 10 20 100 50 हजारों शादियां कर सकता है, वो पॉसिबल है। वो शादी करने के लिए बहुत, मतलब जैसे पवनंजय का आता है, या जीवनदर चरित्र में आप पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। मतलब उसमें ऐसी कहानी आती है, जीवनदर कुमार, वो लास्ट जो शादी उनकी हुई ना, कि वो जो लड़की थी, नाम वाम मेरे को याद नहीं है, गुणमाला की कौन सी माला, जो भी नाम था उसका, तो वो मतलब उसको जीवनदर कुमार से शादी करनी थी, लेकिन वो बाहर में ऐसा दिखाती थी कि मुझे पुरुषों से घृणा है, पुरुष पसंद नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा। तो कोई पुरुष को वो लिफ्ट नहीं देती थी, आने नहीं देती थी, और जीवनदर कुमार उसको देख के मोहित हो गए। अब उनको भी कि मुझे तो इससे शादी करनी है, तो वो सम्यक दृष्टि जीव, उनको ये भाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, और उन्होंने उस लड़की से शादी करने के लिए रूप बदला और सारा कार्यक्रम किया। वो उसमें आप पढ़ लेना, जिनको नहीं पता, क्षत्र चूड़ामणि नाम की कहानी है, जीवनदर कुमार चरित्र है, उसमें पूरी दी है इस तरह से। तो ये सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में ये चीज पॉसिबल है। लेकिन सीता को उठा लाया, किसी की दूसरे की पत्नी थी उसको उठा लाए, ये पॉसिबल है क्या सम्यक दृष्टि के जीवन में? वो पॉसिबल नहीं है। वो अविवाहित थी और वो उनके योग्य थी, ऐसा नहीं था कि मतलब वो उससे शादी नहीं कर सकते थे, बराबर योग्य थी। तो उनको विकल्प आ सकता है, पवनंजय को इससे अंजना से ही शादी करूंगा, उसको देख के बेहोश हो गया और कह दिया अपने पिताजी से जाके बेशर्म हो गए, मुझे तो उस लड़की से शादी करनी है। तो ऐसा भाव आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो विवाह योग्य थी और अविवाहित थी, इनसे विवाह हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की पत्नी, अब किसी की पत्नी को देख के कि मैं तो इससे शादी करूंगा, ये भाव उसकी भूमिका के योग्य नहीं होगा। सम्यक दृष्टि है तो उसको शादी करने का भाव आ सकता है, उसको इच्छा पूर्वक किसी लड़की से करूं, ये भाव आ सकता है। लेकिन दूसरे की पत्नी को उठा लाऊं, ये भाव सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं आएगा, वो अन्याय है, वो अनीति है। तो यहाँ पर भी ये तो दिया है मैंने आपको उदाहरण। यहाँ अपना प्रकरण चल रहा है आठ ध्यान रौद्र ध्यान का। तो जिस गुण स्थान में आठ ध्यान कहा है, रौद्र ध्यान कहा है, ऊपर के गुण स्थान में कहा है, चौथे पांचवे छठे में भी कहा है, उसको उस भूमिका के योग्य समझना। ऐसा जैसा मिथ्या दृष्टि जीव को जिस तरह के पापाचार की प्रवृत्ति होती है, या जिस तरह का आर्त रौद्र ध्यान होता है, वैसा आर्त रौद्र ध्यान सम्यक दृष्टि जीवों के वृत्तियों के जीवन में नहीं होगा।
ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन। यह रौद्र ध्यान अपनी अपनी भूमिका अनुसार, ये शब्द लिखे हैं यहाँ पे, अपनी अपनी भूमिका अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई सा भी हो जाए रौद्र ध्यान, चाहे जैसा भी, ऐसा नहीं। जो जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार ही उसको रौद्र ध्यान आर्त ध्यान होंगे। अपनी अपनी भूमिका अनुसार पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान तक होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों प्रकार के गृहस्थों श्रावकों को ये दोनों आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होते हैं, चाहे ज्ञानी श्रावक हो चाहे अज्ञानी गृहस्थ हो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उनको हो सकते हैं। और अपनी अपनी भूमिका अनुसार लगभग निरंतर होते रहते हैं, लगातार चलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन होते रहते हैं। जिनकी आदत ही ऐसी हो जाती है ना आर्त ध्यान करने की, ये विचार करने की, तो थोड़ी देर भी छूटते हैं और फिर वही करने लगते हैं, थोड़ी देर भी छूटते हैं फिर वही करने लगते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तो सारे दिन ही चलते हैं, पर लगातार सारे दिन नहीं चलते, पर वो बिना उसका काल तो कम रहता है और आर्त ध्यान वाला काल ज्यादा रहता है, बिना आर्त ध्यान वाला काल कम रहता है। इस अपेक्षा से कहते हैं कि इनके तो निरंतर ही आर्त ध्यान अज्ञानी जीवों के चलता है, ऐसा कहा जाता है। उक्त दोनों ध्यानों में आर्त ध्यान दुख रूप है, दुखी होने रूप है, और रौद्र ध्यान आनंद रूप है, हिंसादि पापों और रागादि भावों में आनंद रूप परिणमित होने रूप है। ठीक है, आर्त ध्यान, ये अपन ने अंतर की बात कर ली। आर्त ध्यान दुख रूप है, दुखी होने रूप है, रौद्र ध्यान आनंद रूप है, खुश होने रूप है, आनंद रूप परिणमित होने रूप है। रौद्र ध्यान में खुद को, आर्त ध्यान में खुद को अच्छा नहीं लगता, लेकिन रौद्र ध्यान में वो खुद खुश होता रहता है, खुद को उसको अच्छा लगता रहता है। आर्त ध्यान तो दुख रूपी है, दुखी रहता है। कर्मोदय से प्राप्त होने वाले इष्टानिष्ट संयोग भी परिग्रह नामक पाप है। ये पाप है परिग्रह। हमको लगता है हिंसा झूठ चोरी कुशील तो पाप लगता है, और परिग्रह अपन इकट्ठा कर रहे हैं और परिग्रह इकट्ठा होता जा रहा है, वो पाप ही नहीं लगता। और फिर उसको इकट्ठा करके आनंदित और हो रहे हैं, तो वो और बड़ा पाप हो रहा है, रौद्र ध्यान हो रहा है। कर्मोदय से प्राप्त होने वाले इष्टानिष्ट संयोग भी परिग्रह नामक पाप ही है। अनुकूल संयोगों में आनंदित होना भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। हमारे सब अनुकूल हैं, हमारे घर परिवार में सब अनुकूल हैं, सब बेटे बहू हमारी कहना मानते हैं, सब बच्चे अच्छे, बच्चे सोचेंगे हमारे मम्मी पापा और सब नौकर चाकर सब हमारे कहना मानते हैं, बस इशारे पे काम होता है, सब अनुकूल है, जैसा हम चाहते हैं वैसी हमको व्यवस्था मिल जाती है, और इसमें अपन खुश हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, वो परिग्रह है कि नहीं अपना। दासीदास तो आते ही है परिग्रह के अंतर्गत, और भले ही उसमें परिग्रह में नाम नहीं है माता पिता का, स्त्री पुत्र का, लेकिन एक तरह से क्योंकि उसमें ममत्व परिणाम है, तो वो भी अपना परिग्रह ही है ना। मूर्छा ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है, तो जहां अपना ममत्व है वो अपना परिग्रह है, और वो उसमें अपन आनंदित हो रहे हैं कि सब देखो कितने बढ़िया है, कितने अच्छे हैं, सब बढ़िया, उसमें आनंदित हो रहे हैं। या सोचो घर में ऐसे ही कहीं अपन गए, कहीं अपन गए और सब अपना ध्यान रख रहे हैं, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने अनुकूल हो रहे हैं। देखो जैसे मैं गई बाहर, शाश्वत धाम गई, तो सब बहुत खूब ध्यान रखते थे, सब अनुकूल थे, और कहना ही नहीं पड़े, उससे पहले सब चीजें तैयार और हाजिर और एकदम ऐसे। अब उसमें आनंदित हो रहे थे, कितनी अनुकूलता है, कितनी अनुकूलता है, तो क्या हो गया, ये भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। अनुकूल संयोगों में आनंदित होना लिखा है ना यहाँ पे, अनुकूल संयोगों को मतलब आनंदित हो गए एक बार ऐसा, पर वो वही वही यहाँ कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, सब कितने अनुकूल हैं। वो जो स्मृति समन्वयहार उपयोग की, उसमें एकाग्रता। और प्रतिकूल संयोग हो, मान लो अपन कहीं गए, ना तो कोई पूछने वाला है ना कोई ध्यान देने वाला है, और सब खराब है, सब मामला गड़बड़ है, बाथरूम खराब है, नलों में पानी नहीं आ रहा और ऐसे वैसे, मान लो, तो क्या होएगा, तो वो अनिष्ट संयोग जार ध्यान हो जाएगा। अपन ने एक अंतर देखा था ना, अनुकूलता में रौद्र ध्यान और प्रतिकूलता में आर्त ध्यान हो जाता है, तो वो भी सब मतलब इस तरह से चलता ही रहता है। बोलिए रेणु जी। मैम अनिष्ट में परिग्रह क्यों, परिग्रह तो नहीं होगा अनिष्ट में? अनिष्ट का लिखा है, लिखा ना इष्टानिष्ट। इष्टानिष्ट संयोग
हाँ तो अनिष्ट हाँ। सही देखो अनिष्ट में परिग्रह कैसे आएगा? जैसे अपन अभी ले रहे हैं कि समझ लो अपने को गाड़ी मिली, गाड़ी है अपने पास, है ना, गाड़ी है तो क्या कहेंगे उसको? अच्छा परिग्रह। चलो गाड़ी मिली अपने, अच्छी गाड़ी है तो परिग्रह है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ। परिग्रह है। अब वो सही चलती रहती है तो अपने को क्या लगती है? इष्ट। अनुकूल। अनुकूल इष्ट लगती है ना। और फिर वो कहीं जाना था और मान लो पंचर हो गया कि खराब हो गई और बहुत परेशान हो गए, बहुत बुरी तरह से अपन, तो वही गाड़ी, वो परिग्रह था ना, वही गाड़ी, वो परिग्रह कैसा हो गया अपने को? अनिष्ट। अनिष्ट हो गया। वही परिग्रह कभी इष्ट होता है, वही परिग्रह कभी अनिष्ट होता है। और कभी अलग अलग परिग्रह, एक ही समय में एक परिग्रह इष्ट होता है, एक परिग्रह अनिष्ट होता है। तो वो परिग्रह इष्ट अनिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कर्मोदय से प्राप्त होने वाले जो इष्ट अनिष्ट संयोग है, अनुकूल संयोग है वो भी परिग्रह है, प्रतिकूल संयोग है वो भी परिग्रह है। ठीक है। जो भी ये कर्मोदय से जो भी संयोग प्राप्त हो रहे हैं वो सब परिग्रह है, वो परिग्रह पाप है। और अनुकूल संयोगों में आनंदित होना वो भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, क्योंकि अनुकूल संयोग जो हमको प्राप्त हो रहे हैं वो परिग्रह है हमारा। उक्त दोनों ध्यानों में अज्ञानियों के आर्त ध्यान को तिर्यंच गति का और रौद्र ध्यान को नरक गति का कारण माना गया है। अज्ञानियों के आर्त ध्यान को तिर्यंच गति का और अज्ञानियों के ही रौद्र ध्यान को नरक गति का कारण माना गया है। इसी प्रकार जब हम ऐसे संयोगों में घिरे होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, जो हमें अनिष्ट लगते हैं, उन्हें दूर करने के या उनसे बचने के बारे में सोच रहे होते हैं, भले ही हम उन्हें न मारें पर मर जाएं तो अच्छा है, ऐसा सोच रहे होते हैं। किसी बीमारी से कष्ट में होते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ये कंडीशंस बता रहे हैं। जब हम ऐसे संयोगों में घिरे हैं कि जिन्हें हम नहीं चाहते, अनिष्ट लग रहा है अपने को, तो फिर अपन क्या सोचते हैं? या तो उसको दूर करने के बारे में ही सोचते रहते हैं, अनिष्ट संयोग जाट ध्यान। फिर कोई व्यक्ति है मान लो या कोई चीज है ऐसी, तो हम उन्हें नहीं मारे, लेकिन अपन क्या सोचते हैं? मर जाए तो अच्छा है। बहुत सारे लोग इस तरह का सोचते हैं कि मर जाए तो अच्छा है। अपने में तो इस तरह का नहीं सोचते होंगे किसी के मरने के बारे में, लेकिन इस तरह की दुनिया में लोग होते हैं ना, ये मरे तो अच्छा है, ये मरे तो अच्छा, मरे तो पीछा छूटिए, ऐसे एक कहावत, मतलब वो चलता है। तो मरने के बारे में सोच रहे हैं, मार नहीं रहे, लेकिन वो मर जाए तो उसमें अनुमोदना अपनी अच्छा हुआ, ऐसा सोच रहे होते हैं। तो ये भी आर्ट ध्यान है। किसी बीमारी से कष्ट में होते हैं और उसके ही बारे में सोचते रहते हैं। अब वो जो भी कोई तकलीफ है, घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम बुखार हो गया है और कुछ हो गया है, तो उसी उसी बारे में सोचते रहते हैं। देखो जब ये मतलब कोरोना की वो लहर उस पे होती थी ना, मतलब तेज लहर चल रही हो, तो हल्का सा भी कुछ हो जाए, गले में खराश भी हो जाए, तो क्या चिंतन चलता रहता है, अरे कोरोना नहीं हो गया हो, कोरोना नहीं हो गया हो। ऐसा ही लगता है ना, कोई खांसता हुआ दिख जाए, जरा सा छींक दे तो उसके कोरोना और अपने कोरोना, और वही चिंतन, वही चलता रहता है। तो मतलब उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये हुआ। या फिर मैंने ये अच्छा कार्य किया है, इसके फल में मुझे धनादि की प्राप्ति हो। आप देखो ये सब एक एक उदाहरण दे रहे हैं। एक तो अनिष्ट संयोगज का दिया, अनिष्ट लगते हैं उन्हें दूर करने के लिए, है ना। फिर ये पीड़ा ऊपर तो दिया था अनुकूल संयोगों वाला, ठीक है। फिर ये बीमारी, बीमारी से कष्ट में होते हैं, ये दे दिया अपना वेदना जन्य। फिर ये मैंने अच्छा कार्य किया है, इसके फल में मुझे धनादि की प्राप्ति हो, उत्तरादि की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा सोच रहे होते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया, इतना तो मैं पूजा पाठ, इस साल तो मैंने पूरे 10 दिन बिल्कुल खूब सारी पूजाएं की, 2-2 घंटे तक, और मैंने 10 दिन एक टाइम खाया। अब इसके फल में मुझे कुछ तो, ये मेरे व्यापार में लाभ हो जाए कि पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए, कि कोई स्वर्ग मिल जाए, ऐसा सोच रहे होते हैं। ये कौन सा आर्ट ध्यान हुआ? कौन सा आर्ट ध्यान हुआ जब ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतना व्रत तप किया, उपवास किया, तो मुझे ये कुछ मिल जाए।
बोले रेणु जी लोहाड़िया। अर्थ ध्यान है क्या? अर्थ ध्यान ये आर्ट ध्यान है क्या? ये तो आप पूछ रहे हैं, जवाब ये तो मैंने जवाब दे दिया। कौन सा आर्ट ध्यान है ये बताना है। चलिए अनीता जी बोलिए। निदानज। निदानज, निदान हो गया ना, धर्म के फल में भोगों की कांक्षा कर रहे हैं, मुझे ये कुछ मिल जाए, निदान नाम का अर्थ ध्यान है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सब यहाँ उदाहरण दे दे के बता रहे हैं। तो जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं तब क्या हम यह जानते हैं कि ऐसा करके हम ऐसा महापाप कर रहे हैं जिसके फल में हमें तिर्यंच गति में जाना होगा। किसी के वियोग में दुखी हो रहे हैं, किसी के संयोग में दुखी हो रहे हैं कि अनिष्ट है, ये क्यों मिल गया, ये क्यों मिल गया, ये दूर हो जाए, ये दूर हो जाए। बीमारी 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 के बारे में सोचे जा रहे हैं, या फिर मैंने अच्छा काम किया है कुछ मुझे मिल जाए इसके फल में, ये सोच रहे हैं। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? महापाप। कौन सा महापाप? जिसके फल में हमें तिर्यंच गति में जाना होगा, क्योंकि ये सब आर्त ध्यान के ही रूप हैं। और इनसे अपन ने तो बहुत पूरे दिन पूरी एक क्लास उसके लिए डिस्कस की है कि इस आर्त ध्यान से कैसे बचें। क्योंकि यदि हम इस आर्त ध्यान से बचने का जो उपाय है, असली उपाय क्या है? स्वाध्याय। यदि हम इस स्वाध्याय, तत्व विचार, चिंतन मनन नहीं करते हैं तो फिर मतलब ऑटोमेटिकली वो आर्त ध्यान होता रहता है, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए धर्म ध्यान करो। आगे धर्म ध्यान की बात आएगी। और धर्म ध्यान मतलब ये व्यवहार धर्म ध्यान, स्वाध्याय आदि, पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि व्यवहार से धर्म ध्यान कहे जाते हैं। उसमें उपयोग लगेगा तो ये आर्त ध्यान से बच जाएंगे। देखो अभी अपन सब बिजी रहते हैं, मैं अकेली बिजी नहीं हूँ, मुझे सब कहते हैं आप बिजी रहते हो, मैं बिजी हूँ, लेकिन आप लोग भी उतने ही बिजी हो। अगर तीनों क्लासों में सब बैठते हैं तो सब उतने ही बिजी हैं जितने मैं बिजी हूँ। और सबका घर गृहस्थी है, सबके काम भी सबके हैं, तो हम सब बिजी रहते हैं। ठीक है, तो हम सब अब हम दिन में 2 घंटे बैठ गए। आज जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फिर क्या होता है? या तो कमर दुख रही है कि पैर दुख रहा है कि आज थक गए हैं, या तो ये चलता रहता है, नहीं तो फिर दूसरी ऐसे ही समय निकल जाता है ना। हम कोई 2 घंटे बैठ के किताब खोल के, 2 घंटे क्या 2 मिनट भी किताब खोल के नहीं बैठते होंगे, बहुत मुश्किल है, बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही समय निकल जाता है। इसलिए ये जो हम बैठ गए 2 घंटे, तो हम इधर उधर के आर्त ध्यान से बच गए ना। अगर सिर भी दुख रहा होता है और बैठ जाओ ना, तो हो सकता है कि 1 डेढ़ 2 घंटे में 2-3 बार ही विकल्प आए, विचार आए। अगर इधर अपन ने पढ़ने में दिमाग लगा दिया तो फिर भूल जाते हैं कि वो सिर दुख रहा था, कि कमर दुख रही थी, कि पैर दुख रहे थे, वो भूल जाते हैं। तो उससे बचने का यही उपाय है। नहीं तो ये आर्त ध्यान दिन भर चलता रहता है, और फिर किसका कारण है? ये तिर्यंच गति का कारण है। कैसे बचा जाए? पापों से बचने का एक ही उपाय है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने उपयोग को जिनवाणी में लगाएं। और हर समय खोल के नहीं पढ़ सकते, हर समय नहीं खोल के पढ़ सकते, तो हर समय चिंतन तो अपने हाथ में है ना, विचार तो अपने हाथ में है ना, विचार कर सकते हैं। और खोटे विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को भी बुद्धिपूर्वक रोक सकते हैं। ठीक है, ये विचार, ये भाव क्यों आ रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा, तिरंज में जाना है क्या अपने को, ये नहीं जाना, तो स्टॉप, रोक दो। और फिर कुछ भी, इसीलिए हम ये गाथाएं और ये सूत्र वगैरह याद करने के लिए कहते हैं कि जब ऊट पटांग विचार आ रहे हैं, अब उनको रोको। तब रोक के क्या करें कि कुछ दूसरा अपन कर सकेंगे, तब तो विचार रुकेंगे। तो अपन तो बोलना चालू कर दो, छड़ाला याद है तो छड़ाला मन में ही सही, सूत्र याद है सूत्र बोलना चालू कर दो, तो वो विचारों पे ब्रेक लग जाएगा कि नहीं। बुद्धिपूर्वक बचना पड़ेगा, आएंगे तो सही, आए बिना रहेंगे नहीं, आएंगे, पर बुद्धिपूर्वक सोच के, रहे ये कौन से विचार आ रहे हैं, रुको, विचारों रुको, हम बदलते हैं और फिर उनको बदलो। तो क्या हम ये जानते हैं कि ऐसा करके हम ऐसा महापाप कर रहे हैं जिसके फल में हमें तिर्यंच गति में जाना होगा, क्योंकि ये सब आर्त ध्यान के ही रूप हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि तिर्यंच अकेले गाय, भैंस और कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं है? तिर्यंच गति में सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति भी शामिल हैं। अधिक क्या कहें,
निगोद भी तिरंज गति में ही है। कोई कहे ठीक है हम तो चल जाएंगे तिरंज में, आजकल तिरंजों के भी बहुत मजे हो रहे हैं, एसी गाड़ियों वाड़ियों में घूमते हैं, प्लेन में सफर करते हैं। लेकिन इन्हीं का नाम अकेला तिरंज नहीं है, कीड़े मकोड़े भी तिरंज है। इतनी सारी चींटियां और ये मक्खी मच्छर होते रहते हैं, ये सब तिर्यंश हैं। पेड़ पौधे, जलकाई, अग्निकाई, ये सब तिर्यंश हैं। निगोदिया, वो भी तिर्यंश ही में ही है। इसलिए अपन सोच रहे हैं ये तिर्यंश, ये गाड़ी घोड़ों में घूमने वाले ये तिर्यंश है अकेला, ऐसा नहीं है। कोई आज सुबह मैं मंदिर जा रही थी तो एक कुत्ता मर गया होगा, अब कैसे मरा हो तो मालूम नहीं। एक मतलब वो स्वीपर ही था शायद, जो भी आदमी था, तो उसको पैरों में रस्सी बांध के और फिर घसीटता हुआ, वो डस्टबिन होते हैं नगर निगम के, वहां तक ऐसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। मतलब क्या दशा है, मर जाए तो कोई, मरने के बाद भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और कैसे कैसे क्या मर गया होगा, गाड़ी के नीचे आया होगा, जो भी, जैसे भी, क्या हालत है तिरंज गति में। कितने दुख है, छेड़ाला में पड़े हैं सब। पदबंधन आदि दुघने, कोटि जीव दे, जात न बने। इसलिए मतलब एक बार अपन सोच लेना थोड़ा सा, अगला भाव अपने को वो दिखने लग जाए, ऐसे कांप जाएंगे कि ये जो चींटी यहाँ दिख रही है ये मैं बन जाऊंगी अगले भाव में, और अभी अपने पैर से दबी है ये, और फिर अपने पे कोई पैर आके रखेगा, तो कैसी स्थिति होती है। इतनी इतनी चींटियां, मक्खी मच्छर, डर लगता है अपने को ऐसे दुखों से। अब तो यहाँ के थोड़े से कष्टों से जरा से में से घबरा जाते हैं। जरा सा पैर के ऊपर कोई दूसरा पैर रख दे, कुर्सी आ जाए पैर पे, तो कैसे तिलमिला जाते हैं अपन। और वो पूरे की पूरे उसकी बॉडी पे हाथी जैसा पैर, उसके लिए क्या है, हाथी है अपन तो, इतनी सी चींटी के लिए क्या हालत होती है। अपने मुंह पे ऐसे तेजी से कोई पानी डाले तो कैसे, बारिश के आते ना, कोई तेज बारिश हो, अपन टू व्हीलर पे हो, ऐसे लगता है चाटे पड़ रहे हो। मान लो टू व्हीलर पे अपन रास्ते में है, बारिश आ गई, ऐसे तेज बारिश चेहरे पे पड़ती है, और अपन ने यूं पानी डाल दिया धड़ाक, चींटियां जीव है कुछ भी है, कैसा लगता है। बाढ़ आ जाती है उनके लिए तो, बाढ़। इसलिए डरना चाहिए। ये जो भी ये पाप हैं, दूसरे बाहर के पाप नहीं, बाहर के पाप से डरना ही चाहिए। ये आड़ ध्यान, ये कैसा पाप है, ये तो अपने आप अपने में ही हो रहा है, उससे डरना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के वियोग में दुखी होना, या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के संयोग में संकल्प विकल्प करना, दुखी होना। देखो इष्ट वियोगज हो गया, वस्तु के वियोग में दुखी हो रहे, व्यक्ति या वस्तु के, या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के संयोग में, फिर ये कौन सा संयोग है, अनिष्ट संयोग, उसमें संकल्प विकल्प करना, अनिष्ट के संयोग में दुखी होना। शारीरिक वेदना से व्याकुल होना, ये वेदना जन्य, और भविष्य में अनुकूल संयोगों की वांछा करना, ऐसे पाप हैं, ध्यान है, जो हमें निगोद में भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि का ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, और तिर्यंच में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सब तिर्यंच ही है। तो क्या हम ये ऐसे काम करके, मतलब हमको लगता है जब हम ये अनिष्ट संयोग के बारे में सोच रहे होते हैं, इष्ट वियोग के बारे में सोच रहे हैं, कि हम तिर्यंच में पहुंच सकते हैं, निगोद में पहुंच सकते हैं, इसका विचार करना चाहिए। ये सब विचार के लिए है, विचार करेंगे तो ये पढ़ना सुनना समझना सार्थक होगा। विचार नहीं करेंगे तो ठीक है, चल रहा है। और जो गहराई से विचार करेंगे तो जो हम समाधि भावना पाते हैं, देखो ये जो शरीर है ना, ये मनुष्य का शरीर, औदारिक शरीर, ये ऐसा है कि जरा सी नस दब जाए तो आदमी ये भूल जाता है मैं कौन हूँ, अपना नाम भूल जाता है। बहुत से लोगों को आप अपने मतलब संपर्क वाले लोगों को ऐसा देखा होगा कि अभी कोई बात कही और भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, बड़ी एज में आ जाते हैं मान लो, तो ये वृद्धावस्था से ही हो जाता है ना, ऐसा तो वृद्धावस्था से हो जाता है। युवा भी है और सिर पे कोई चोट पड़ी कि नहीं पड़ी, और मान लो किसी कारण से, आजकल वो बहुत इस तरह की बीमारियां सुनने में आ रही, क्लॉट जम जाता है, वो क्लॉट जम गया और वो सिर की नस वस आपकी जरा सी हिल गई इधर उधर दिमाग की, फिर क्या होना है, फिर
पता है ये अभी अपने को धर्म में इतनी रुचि और ये दिख रही है, ये रुचि रहेगी कि नहीं रहेगी ये आपकी गारंटी नहीं है। ये सुहाए नहीं सुहाए, टीवी में घर वाले सब टीवी देखते हैं, वो टीवी चला देंगे, आपको टीवी में आनंद आएगा? ये क्या होगा? ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा? तो हम उसको इतनी गहराई तक ले जाएं। ये जो ऊपरी ऊपरी सुनने वालों की होती है ये स्थिति, जो विचार नहीं करते, केवल इतना सा सुन के इधर से उधर थाली में अर्घ चढ़ा के ये समझ रहे हैं कि हमारे धर्म हो रहा है, उनकी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि फिर वो अंत समय में नस जरा सी हिली और पता ही नहीं चलेगा, सुहाएगा ही नहीं। वो विषय वो होंगे सीरियल और पिक्चर, वही सुहाएंगी। इसलिए अभी जब अच्छे है ना, अपने सारी सारी अभी नसें वसें बराबर हैं सब, दिमाग, तो विचार करें। ये दिमाग का काम क्या है? मन का काम, दिमाग मतलब मन का काम क्या है? विचार करना, हित अहित का निर्णय करना। तो अभी कर लें, इतनी गहराई तक उसको अंदर तक घुसा दें कि फिर वो हिल भी जाए ना तो ये नहीं हिले, इतनी गहराई तक उसको पहुंचाएं। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है, अगले भाव में तो निश्चित रूप से रहने वाला नहीं, हम बहुत सारा इकट्ठा कर लेंगे तो जैसे ये धन संपत्ति साथ नहीं जाएगी, वैसे इतना सारा इकट्ठा किया हुआ हमने शास्त्र पढ़ लिए कि रट लिया, वो साथ तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको गहराई में उतारा होगा वो साथ जाएगा। इसलिए खाली भरना नहीं है ज्ञान को, जैसे मकान में अलमारी में सामान भरते हैं, उस ज्ञान की गहराई तक पहुंचे। ये क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, विचार करना चाहिए। जितना हम सुन रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, उससे 4 गुना 6 गुना ज्यादा हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये अंदर तक उतर जाए, फिर कोई दुनिया का माइका लाल उसको हिला नहीं सके। फिर ये शरीर की स्थिति क्या करेगी हमारा? क्योंकि शरीर की स्थिति तो होने ही वाली है ऐसी, ऐसे तो शरीर है, क्या पता किसकी कैसी हो, कह नहीं सकते ना, अपने को मालूम नहीं है। इसलिए इसको अंदर तक उतार के रखें, तब जाके ये मतलब समझ लो कि समाधि की जो अपनी भावना होती है वो सफल हो पाएगी। इसी प्रकार जब हम किसी के विनाश या विपत्ति को देखकर आनंदित होते हैं, झूठ बोलकर आनंदित होते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स आदि की चोरी करके आनंदित होते हैं, परिग्रह को जोड़कर आनंदित होते हैं, तब भी क्या हम यह सोच पाते हैं कि हमारी ये वृत्ति प्रवृत्ति रौद्र ध्यान है जो नरक गति का कारण है? कोई मंदिर में 10 लक्षण में वो पर्चा मिलाओ और आंसर आंसर भरने का, और उसके रिजल्ट में अपने को डब्बा मिल जाता है प्लास्टिक का, तो कितने खुश होते हैं, जबकि कोई कमी नहीं होती है खूब, लेकिन फिर भी वो मिला तो ये नहीं, किसी को ये विचार आता है ये परिग्रह बढ़ गया अपना एक डब्बा और, ऐसा विचार आता है? कहीं के किसी के मायरे वायरे में साड़ी है, वो कैसी हो, बेकार, बाई को देने लायक भी नहीं हो, तो भी अगर अपने नहीं आई हो ना तो हमारे तो दी नहीं, हमारे तो दी नहीं, हमारे तो दी नहीं। अरे ये सोचते अच्छा हुआ ये परिग्रह और बढ़ता, जबरदस्ती का पड़ी रहती है, फिर क्या करें, फ्री में किसी को दी नहीं जाती अपने से कि यूं ही किसी को दे दें, उसको बक्से में रख देते हैं, कभी काम आएगी। वो जो बक्से में सब भरा है वो अपना परिग्रह है कि नहीं है? भरे हैं कि नहीं सबके बक्से मायरों की साड़ियों से? मायरे में मतलब बहुत सोचती हूँ, मतलब इच्छा तो ऐसी होती है कि ऐसा ऐसा त्याग कर दें ना, ना हम ले रहे हैं ना हम तुमको देंगे। सब परिग्रह बढ़ा रहता है सबके, 99% लोगों के, वो अच्छी से अच्छी लाता है ना देने वाला, तो भी वो अपने को दाय नहीं आती है, पसंद नहीं आती, बक्से भरे रहते हैं। क्योंकि अलमारियां पहले ही भरी है, कितनी तो पहनेंगे, अब तो साड़ी तो पहनना ही बंद हो गया, तो वैसे ही वो अलमारियां भरी है। पूरे समाज में मतलब ऐसा एक बन जाए ना एक पक्का नियम, क्या मतलब है? अब इस साल इससे वो होता है थोड़ा व्यवहार वो क्या है। चलिए, तो ये परिग्रह को जोड़कर आनंदित होते हैं, तब भी क्या हमें सोच पाते हैं कि हमारी ये वृत्ति प्रवृत्ति रौद्र ध्यान है जो नरक गति का कारण है। भले ही हमने किसी को न मारा हो, मरने वाला आतंकवादी भी क्यों ना हो,
पर उसकी मौत के समाचार सुनकर आनंदित होना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। किसी आतंकवादी की मौत हो गई, वो पकड़ा गया, तो खुशी आ जाती है एकदम से। ये भी तो विचार किया जा सकता है कि इसको मनुष्य भाव मिला था, इसने अपना जीवन यूं ही गुजार दिया। क्या किया इसने? बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला था, उसने इसमें हिंसा में और इसमें ही निकाल दिया। ये भी तो वैराग्य और मनुष्य भाव की दुर्लभता भी तो विचार की जा सकती है उससे, कि नहीं अच्छा हुआ, इसको ऐसे ही होना चाहिए था, अच्छा हुआ मर गया। सब तरह के हैं, हमारे हाथ में हम कैसे विचार करें। इसी प्रकार हमने झूठ ना बोला हो, चोरी नहीं की हो, पैसा भी न्यायपूर्वक ही क्यों न कमाया हो, तब भी यदि हम उक्त कार्यों को देखकर जानकर उक्त संयोगों को पाकर आनंदित होते हैं, किसी ने झूठ बोल दिया हो, किसी ने चोरी कर दी और ये सब परिग्रह, तो फिर हमारे वो आनंद रूप परिणाम क्रमशः मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, जो हमें सीधे कहाँ ले जा सकते हैं? नरक में ले जा सकते हैं। हम घर के एकांत में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, उसमें खलनायक की पिटाई देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, किसी झूठ पर हंस पड़ते हैं, चोरी देखकर या शेयरों के भाव चढ़ते देखकर प्रमुदित हो उठते हैं, तब क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं? क्या हमको ऐसा लगता है? इस तरह की पिक्चर्स आती हैं जिसमें वो पूरी पिक्चर चोरी पे बेस्ड होती है। पूरी पिक्चर में ये होता है कि एक जगह कहीं बहुत बड़ा हीरा है, ये वो है, और हमको वहां चोरी करनी है, और वो दिखाते हैं, और वो देख देख के फिर अपन क्या, अरे वो देखिए क्या गजब स्टाइल से चोरी की, ये क्या हो रहा है अपना, और फिर प्रमोट करते हैं। तो अच्छा है ना, ये सीरियल्स भी इसी तरह के आते हैं। सीरियल जो दिन में चलते हैं वो सब इसकी उसकी भिड़ाने की, मायाचारी, और वो भी सब क्या है, तो हम बच गए ना उससे। आप लोगों को ऐसा, मतलब आप लोगों को आज ऐसा होना चाहिए गर्व, कि हम अपने दिन के 2 घंटे तो बचाते हैं कम से कम। और भी बचाते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपन लीस्ट से लीस्ट भी देखो तो कम से कम ये तो अपने बचते हैं, नहीं तो कहाँ जा रहा है अपना जीवन। आप तो यही सोचते हैं कि हम एकदम शांत बैठे हैं, किसी का भला बुरा भी नहीं कर रहे, किंतु आपको पता होना चाहिए कि आप रौद्र ध्यान कर रहे हैं, जो आपको नरक में ले जा सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं हमारा दिल तो बहुत कमजोर है, जब कोई भावुक दृश्य आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हिंसा आदि के दृश्य से हमसे देखे भी नहीं जाते। वे ऐसा मानते हैं कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, भाई कोई किसी को मार रहा है टीवी में तो अपने तो आंसू निकल जाते हैं, हमको तो अच्छा ही नहीं लगता किसी को मारना पिटना देखना। फिर इसका मतलब आप समझो बहुत धर्मात्मा हो कि रोना धोना, क्या कह रहे हैं, पर भाई साहब आपका यह रोना धोना अर्थ ध्यान है। आप आप उसमें खुश नहीं हो रहे हो, कोई मर गया आप रो रहे हो। हंसना भी कषाय है, रोना भी कषाय है, हास्य भी और शोक भी है, दोनों ही कषाय है ना। तो आपका यह रोना धोना अर्थ ध्यान है, जो आपको न केवल पशुगति में ले जा सकता है, निबोध का कारण भी बन सकता है। यद्यपि जिनागम का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय नामक तप है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है, तथापि जब हम पुराण पढ़ रहे होते हैं, प्रथमान योग का स्वाध्याय कर रहे होते हैं, तब जिन्हें हम इष्ट समझते हैं, उन्हें होने वाली प्रतिकूलताओं में दुखी होना भी आर्थ ध्यान ही तो है। समझ लो जब कभी इस तरह की, देखो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ आर्थ ध्यान उसको कह रहे हैं। टोडरमल जी की कहानी सुनाई जा रही है, अकलंक निकलंक की कहानी, अकलंक निकलंक का नाटक चल रहा है, तो उसमें एंड में आते आते मैक्सिमम समझ लो लेडीज की तो जल्दी से आ ही जाते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह का, वो प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, तो इस तरह का प्रेजेंट किया गया। टोडरमल जी का, उनको हाथी के पैर के नीचे कुछ लाया गया, विचार करके ही हमारे मतलब इस तरह का भाव आ जाता है कि कैसी परिस्थिति उनके साथ हो गई। अकलंक निकलंक की हत्या कर दी गई। तो ये अगर वो सब विचार करके भी यदि हमने रोना धोना चालू कर दिया और उसमें वो
वो दुख रूप चिंतन अगर अपना कंटिन्यूअसली चल रहा है तो कह रहे वो भी आर्ट ध्यान की श्रेणी में जाएगा, लेकिन फिर भी वो उस आर्ट ध्यान से कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा आर्ट ध्यान ज्ञानियों के जीवन में पाया जा सकता है, जो धर्म और धर्मात्माओं के ऊपर जो कोई आपदा आ रही है, उनके साथ जो अनिष्ट हो रहा है उसको देखकर। इसीलिए जो चौथे पांचवे छठे गुण स्थान में आर्ट ध्यान कहा ना, वो इस टाइप का कि धर्म धर्मात्माओं के प्रति कोई उपसर्ग, 700 मुनिराजों की कहानी, वो तो अपन सुन सुन के पक्के हो गए, लेकिन उसको भी अपन विचार करें ना अंदर तक गहराई से कि कैसी मतलब सोचें 8 दिन तक मुनिराजों की क्या परिस्थिति बनी होगी। यशोधर मुनिराज के बारे में सोचें, मरा हुआ सर्प 3 दिन तक गले में पड़ा रहा, एक चींटी अपने को काट रही हो ना, वहम ही हो गया हो ना चींटी का कि चींटी चढ़ गई, तो ही जगह जगह खुजली और वो ऐसे होने लगती है। और वहां मरा हुआ सर्प गले में डला हुआ है, कितनी चींटियां लग गई होंगी, और लगी होंगी तो काट रही होंगी कि नहीं काट रही होंगी। तो वो थोड़ा अपन विचार करें, तो ऐसा विचार करके वो ज्ञानियों को भी दुख इस तरह की परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसा आर्ट ध्यान वो ज्ञानियों के जीवन में हो सकता है, लेकिन वो भी आर्ट ध्यान है। बोलिए रेणु जी। मैम, जो सैनिक के प्रति जो इष्ट वियोगज या पीड़ा चिंतन या फिर उनके प्रति जो प्रेम भाव रहता है, गर्व होता है, वो लोग जो काम करते हैं उनको मारते हैं, मतलब इनको अपने जो दुश्मनों को या फिर आतंकवादियों को, तो वो जो ध्यान आता है तो उसमें फिर क्या दोष लगेगा? रहेगा तो जैसे अगर सैनिकों के दुख को देख के आप, उनके कष्ट को देख के आप दुखी हो रहे हो तो आर्ट ध्यान ही है। और सैनिकों ने मार दिया अपने शत्रुओं को, और हम मतलब उसमें गर्व देखो करते हैं। हाँ, गर्व करते हैं। और फिर उसमें कि ये ध्यान रखना है, ध्यान वो तभी कहलाएगा जब स्मृति समन्वय, उसमें उपयोग की तल्लीनता एकाग्रता होगी, उपयोग वही वही बार बार में। और वो कैसे पता लगता है, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि जो आता है उसको अपन वही चीज कह रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार में विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है अपना उपयोग उसी में लगा हुआ है, तभी तो बाहर आता है। जो अंदर चल रहा होता है वो बाहर आता है, तो शब्दों में आता वो है। वो तीव्र होगा क्या? तीव्र होगा क्या वो? अब वो भी है तो रौद्र ध्यान, मतलब कोई भी मरा है और उसके मरने पे अपन खुश हो रहे हैं तो नहीं, अनुमोदना। जैसे वो भी तो एक देश के लिए, मतलब ये भी एक धर्म है ना अपना, एक तरह से देखो वो देशभक्ति बात भी। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर धर्म और धर्मात्माओं पर जो उपसर्ग हो रहा है उसको देख के भी यदि हम दुखी हो रहे हैं, उसको भी आर्ट ध्यान की श्रेणी में लिया है, तो फिर वो देश तो धर्म से थोड़ा पीछे ही है ना। देश के संबंध में विचार करके अगर अपन सुखी दुखी हो रहे हैं तो धर्म से तो एक कदम पीछे ही रहेगा ना। देश की बात धर्म के संबंध में ही कह रहे हैं, ये जो ये अपन ने पढ़ा है यहाँ पर नहीं, वो कि तीव्र मंद का पूछ रही हूँ मैं, तीव्र मंद के हिसाब से। तीव्र मंद तो डिपेंड करता है अपनी जुड़ान पे, अपन कितना जुड़ रहे हैं। अपन उसके साथ नॉर्मल जुड़ रहे हैं और एक बहुत बुरी तरह से उसमें जुड़े हुए हैं, वो तीव्र मंद में आएगा कि वो तीव्र है कि मंद है, उस हिसाब से। ठीक है, फिर भी अगर अपन कैटेगरी डालना चाहें तो एक धर्म और धर्मायतनों संबंधी आर्त और ध्यान, फिर देश के संबंध में, और एक वैसे ही दूसरे लोगों के संबंध में, तो वो कैटेगरीज वाइज थोड़ा पाप बंद में, उसमें भी अपनी कितनी है आसक्ति, उसके आधार पे फर्क पड़ेगा। देखिए इसको पूरा कर लें अपन आज, ताकि फिर कल से अपन धर्म ध्यान की चर्चा शुरू कर सके। ये जो यहाँ ऊपर कहा ना कि जिनागम का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय नामक तप है और आज्ञा विचय अपाय विचय, ये अगले सूत्र में अपन चर्चा करने वाले हैं, इसलिए अभी यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो ये जो प्रतिमान योग में जो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें भी यदि प्रतिकूलताओं में हम दुखी हो रहे हैं तो वो आर्त ध्यान ही है। इसी प्रकार जो विषय हमें ठीक नहीं लगते उनके वध बंधन में प्रमुदित होना भी तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान ही है। रावण या दुर्योधन के वध में आनंदित होना भी तो रौद्र ध्यान का ही एक रूप है। यानी अभी दशहरा आ ही रहा है तो समझ लो प्रासंगिक भी है कि रावण जल रहा है, रावण जलेगा, और उसको जलता हुआ देख के खुश होना, उसको देखने खुश नहीं हो रहे हम, तो बस खड़े थे देख रहे थे,
जलता है तो आपके घर के बाहर भी जलता हो तो जरूरी है कोई आपको देखना? अपनी खिड़की दरवाजे बंद भी तो कर सकते हैं हम। तो वो उसको जलना देखने में ही अनुमोदना का पूरा पूरा वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। तो रावण जलाएंगे इसके लिए कॉलोनी के की सोसाइटी के लोग आके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें हमने तो बस 10 ही रुपए दिए थे। वो देना पड़ता है कुछ ना कुछ तो। वो 10 ही रुपए दिए हो, आज के जमाने में 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में पूरी वो मतलब अनुमोदना है, उस पाप में पूरी अनुमोदना है उसमें कि अब क्या करें, हम तो दे रहे थे बरसों से, अब वो आप जानो क्या करो, कैसे करो, कैसे बचना है। लेकिन यदि उसमें हम देते हैं तो वो होली जलती है। होली जलने में सोसाइटी में होते सारे काम इकट्ठे, कॉलोनी में इकट्ठे होते, चंदा इकट्ठा करते हैं। मना कर दो पहले से कि हम इसमें नहीं देंगे। और चाहे और कामों में जो जो बिना हिंसा वाले काम है, मान लो अन्य मतों के भी हों, बिना हिंसा वाले काम है, लोक व्यवहार में करने पड़ते हैं, बोले उसमें दे देंगे, लेकिन ये काम में हम नहीं देंगे। तो ये सब वो रौद्र ध्यान है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है, उसकी किसी को मरते हुए देखकर उसमें फिर आनंदित होना। मैंने आपको बताया था उसमें लाइटिंग वगैरह पहले अपनी चर्चा चली थी। लाइटिंग होती है, दिवाली पे लाइटिंग वगैरह होती है, वो देख देख के देखने जाते हैं, देख के खुश होते हैं। वो सब वो सब भी वो लाइटिंग में बहुत हिंसा होती है, बिजली बनती है। ठीक है, हाँ बोलिए। अभी जैसे आपने कहा कि मैंने जैसे अभी गणपति आए, आवाज नहीं आ रही आपकी, हैं? बहुत धीरे आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आई, अब आई। जैसे गणपति है, अब गणपति चलो हम तो नहीं मानते, देने की इच्छा भी नहीं है। अब बच्चे हैं, जैसे उन्होंने कहा रुपये दो, नहीं तो नहीं आपको सोसाइटी में है ना, बच्चों को आने ही नहीं देंगे ना, बच्चों को आपको भाग लेने देंगे। अब बच्चे तो इस चीज को मानते नहीं, उनको समझाते भी हैं कि देखो अपना दर्शन परिवेशन है चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हम थोड़ी देर तो जावे, थोड़ी देर तो जावे, वहां देखे करे, मजबूरी से देना पड़ता है हमें। अभी देखो इसके ये तो अपन एक बार, क्योंकि ये जो काम चालू कर देते हैं ना, देने की कोशिश हमारी यही रहती है कि नहीं देना बच्चों को। जब से बच्चों को जन्म से ही मना कर दिया हो ना जिस काम के लिए, फिर बच्चों को सेट रहते हैं। लेकिन पहले आप देते थे, अब मना करना बहुत मुश्किल है। तो उनको कि देखो अपना वो नहीं है, लेकिन वो बच्चे भी क्या है ना, बच्चों को बराबर के साथी होते हैं ना, तो बच्चों को पाठशाला भेजिए, और पाठशाला में जब उनको टीचर सर वो समझाएंगे तब जल्दी समझ में आएगा। आप कहोगे हमारे तो पाठशाला कम भी समझ में जाते हैं, आएगा। पाठशाला जाते हैं, हर संडे पाठशाला बच्चे जाते हैं हमारे। तो उनके टीचर को अलग से आप कहिए कि इस बारे में इनको समझाया करें, मतलब ऐसे ही कि पढ़ाने में समझाएं कि इसमें बहुत पाप लगता है। संकेत भैया ने भी अभी जो मंगलवार क्लास ली है, हाँ, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को तो बिठाते जो हैं। चीज ऐसी हो तो उनको अलग से कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में उस चीज को लेके आप बच्चों को समझाएं। बच्चों को फिर टीचर की बात थोड़ी जल्दी हाँ वो तो समझ में है, आती है, पकड़ में आती है। आप अब इसमें वही है कि कोशिश करते रहें, क्योंकि एक बार जो काम चालू हो जाता है उसको बंद हाँ, करना उसमें बहुत मुश्किल पड़ती है। इसलिए अभी मतलब कोशिश ये करें, अगर बच्चे छोटे हैं और अपने मतलब, तो पहले से ही मना कर बच्चों को तो, और अपन खुद ही अकेले ही हैं तो अपन कह दें उनको कि आओ हमने अभी से अब त्याग कर दिया, पहले हमको इतना ज्ञान नहीं था। साफ साफ बोले ना, पहले हमको इतना ज्ञान नहीं था, हम नहीं करते थे, और वो नहीं आने देंगे, नहीं करने देंगे। तो ठीक है, आप कहो ना हम दूसरे काम में आपको देने को तैयार है रुपया, तो ऐसे फिर इतने कोई वो नहीं होते। फिर जैसी जो परिस्थिति बने उस हिसाब से अपने अपना टैकल करना पड़ेगा सबको, जो भी व्यवस्था है। जो प्रथमा योग के शास्त्र वैराग्य के निमित्त हैं, हम अपने अज्ञान से उन्हें पढ़कर भी आर्थ रौद्र ध्यान रूप परिणमित होते हैं। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार तो देवशास्त्र गुरु के वियोग में दुखी होना भी आर्थ ध्यान में आएगा। देवशास्त्र गुरु का वियोग हो गया, फिर हम दुखी हो रहे हैं। तो जवाब दे रहे हैं, यह तो आप जानते ही हैं कि ये इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज जैसे आठ ध्यान छठवें गुणस्थान तक नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों को भी होते हैं। छठवें गुणस्थान तक हो रहे हैं ना 3 प्रकार के आठ ध्यान, तो वो क्या हो रहे हैं कि उनके तो तीर्थंकर के वियोग, अपने गुरुओं के वियोग, शिष्यों के वियोग में होने वाले दुखी परिणाम ही आठ ध्यान रूप होंगे। तो ये धर्म और धर्मायतनों से संबंधित
इष्ट वियोगा जनित संयोगा जी उनके होगा, क्योंकि अन्य तो कोई उन्हें इष्ट होता ही नहीं है। प्रश्न, क्या मुनि का यह अर्थ ध्यान में तिर्यंच गति का कारण होगा? उत्तर, नहीं, कदापि नहीं। यह तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि अज्ञानियों के मिथ्या दृष्टियों के आर्त और ध्यान तिर्यंच और नरक गति के कारण है, ज्ञानियों के नहीं। ज्ञानियों के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो होता है, लेकिन वो आर्त रौद्र ध्यान उनके भूमिका के अनुसार होता है, पर उससे उनको नरक तिर्यंच गति नहीं बनती है। यह तो जिनागम में स्पष्ट ही है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव नरक व तिर्यंच गति में नहीं जाते। जब ध्यान से लाभ की बात आएगी तो यही कहा जाएगा कि इससे, अब ध्यान से क्या लाभ है, तो क्या करते हैं दुनिया में, क्या बताया जाता है, ध्यान करो, ध्यान से क्या होगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, बीपी हो रहा है, थोड़ा योगा प्राणायाम, उसी को वो ध्यान शब्द भी कहते हैं कि ये करो उससे बीपी ठीक हो जाएगा, मधुमेह डायबिटीज में लाभ होगा, नाड़ी संस्थान भी स्वस्थ हो जाता है, कोई यही नसों वसों की समस्याएं हों तो वो सब भी योगा प्राणायाम तो अपन कह रहे हैं, वो कहते हैं ध्यान किया करो, वो ध्यान से ये सब सही हो जाता है। आदि न जाने कितने लाभ गिनाए जाएंगे, कहा जाएगा करके तो देखिए 6 माह में आपका काया पलट हो जाएगा, आप घोड़े जैसे दौड़ने लगेंगे। ये सब वो ध्यान से लाभ कहते हैं। लेकिन जैन धर्म में जिस ध्यान के गीत गाए हैं उसका फल काया से मुक्त होना है, काया पलट करना नहीं है। ध्यान से लाभ दुनिया में कहेंगे योगा ध्यान प्राणायाम आसन करो तो आपकी काया ऐसे हो जाओगे जवान बढ़िया, बिल्कुल 60 साल के भी आप 16 साल के दिखोगे, ऐसा ऐसा कहते हैं दुनिया में लोग, तो वो काया पलट हो जाएगी। हमें काया पलट नहीं करनी है, तो अनादिकाल से काया पलट ही रही है। काया कब नहीं पलट रही है, ये मरेंगे दूसरी काया मिलेगी, काया पलटती ही नहीं, पलटती है, काया पलट ही हो रहा है अनादिकाल से। लेकिन हमें काया पलट नहीं करना है, हमें तो काया का अभाव करना है। ये दुख का जड़, दुख का कारण, दुख भोगने का साधन ये शरीर है, जीव को दुख भोगने का साधन है ये शरीर, इसके माध्यम से ही तो दुख भोगे जाते हैं। इसमें मोह होता है, फिर रोग आदि होते हैं इसी के संपर्क से, माता पिता पत्नी पति बच्चे बच्ची वो सब भी इसी के तो कारण से हैं। तो ये दुख भोगने का साधन ये शरीर है, इसलिए हमें काया पलट नहीं करनी है, हमें काया का अभाव करना है। तो वो योगा प्राणायाम यथा योग अपने हिसाब से करें, स्वास्थ्य के हिसाब से करें, लेकिन उसको धर्म नहीं माने। धर्म तो जिस ध्यान से कहा गया है वो ध्यान कुछ और ही है। जैन धर्म में जिस ध्यान के गीत गाए गए हैं उसका फल काया से मुक्त होना है या काया पलट करना है। अरे भाई, मृत्यु होने पर काया तो बदल ही जाती है, असली काया पलट तो हो ही जाता है, मृत्यु होएगी तो काया तो बदलेगी ही बदलेगी। और वैसे भी शरीर तो बदल ही रहा है निरंतर निरंतर, यानी जन्म होते से ही वो बढ़ना चालू हो रहा है, तो निरंतर किस तरफ जा रहा है, निरंतर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है शरीर, निरंतर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, काया पलट तो हो ही रही है, और मृत्यु होने पर तो पूरी की पूरी बदल ही जाएगी। घोड़े से दौड़कर, वो ऊपर कहते हैं ना घोड़े जैसा दौड़ने लगेंगे, तो घोड़े से दौड़ करके आदमी से घोड़ा बनना है, घोड़े जैसा दौड़ना लगोगे, हमें घोड़ा बनना है क्या, घोड़े भी यूं ही बन जाओगे, ऐसे परिणाम करेंगे तो घोड़ा बन जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं जरा सोचो तो सही, इतना लिखा, 2-3 पेज लिखे, फिर कह रहे हैं विचार करना है, ये सोचना है इन सब बातों पे जो बातें कही गई हैं कि हमें करना क्या है। हमें खाली शरीर ही देखना है, यही भाव देखना, ये शरीर अगले भाव में साथ जाएगा क्या। देखो इसको ऐसा नहीं लेना है कोई कि क्या फिर हम बिल्कुल शरीर पे ध्यान देना छोड़ दें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जितना अपना फुल टाइम प्रोग्राम ये चलता है, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जॉब, वो शरीर की सेवा रहती है। तो जो मैं हूं असली, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उस आत्मा की सेवा तो हो रही है पार्ट टाइम में, और फुल टाइम में किसकी हो रही है, जो मैं नहीं हूं। इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है। पार्ट टाइम में करो तो ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी की पार्ट टाइम में अपन कुछ काम कराए हैं तो ठीक है, फुल टाइम तो पड़ोसी का काम कर रहे हैं और अपने घर का काम पार्ट टाइम में चला रहे हैं जैसे तैसे करके, तो कैसे चलेगी ऐसी व्यवस्था। इसलिए
इन सब बातों में विचार करना। और ये जो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, या आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भले ये ज्ञानियों के भी होते हो लेकिन अच्छे नहीं है, उसका फल बुरा नहीं है। उस अगर उनके भी होते हैं तो तत्संबंधी किंचित थोड़ा बहुत पाप उनको यथा योग्य, जो उनको बंधने योग्य होता है वो उनके भी बंधता ही है, बचते तो वो भी नहीं है। इसलिए हमें जीवन में, हमने पहले उस दिन की क्लास में बहुत विचार किया था कि हमें अपने जीवन में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचना चाहिए और उसके बचने के उपायों के बारे में विचार करना चाहिए। और अकेला उपायों का विचार नहीं, उन उपायों को जीवन में अपनाना चाहिए। तो एक ही मात्र उपाय सबसे मतलब अधिक उसका दिखता है कि स्वाध्याय, क्योंकि जिस समय स्वाध्याय करेंगे उस समय आर्त ध्यान नहीं होंगे, और जिस समय नहीं कर रहे होंगे लेकिन वो जो स्वाध्याय हमने, स्वाध्याय मतलब वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, पढ़ा है, पूछा है, विचार किया है, बार बार में उसका चिंतन किया है, तो फिर वो हमको आर्त रौद्र ध्यान से बचाएगा। ये स्वाध्याय, लेकिन स्वाध्याय मतलब 4 स्टेप वाला, अकेला वाचना नहीं। वाच कर पूछना मतलब समझना, समझ लो, अपने आप समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं पूछ के समझे। फिर उसको अनुप्रेक्षा, विचार करना है, बार बार चिंतन करना है, उसका पाठ करना है। इसलिए कुछ चीजें याद करनी चाहिए। उम्र कोई बाधक नहीं है, हम किसी भी उम्र में हो, हम ये सोच लें कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कौन सा काम दुनिया में बड़ी उम्र में नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ तो याद करके रखना ही चाहिए ताकि हम उसका आमनाय कर सकें जब कभी, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमारी आंखें की रोशनी हम कंट्रोल में करके रख सकें। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने कानों को बराबर बचा के रख सकें। तो पढ़ना और सुनना जब बंद हो जाए तो ये तो हमारे हाथ में है कि हम जैसे भविष्य के लिए हम धन इकट्ठा करके रखते हैं, वैसे मरण काल के लिए ऐसा बोलते हैं मारवाड़ी में, अड़ी बड़ी वगत, अड़ी बड़ी वगत के लिए रखते हैं। तो ये अड़ी बड़ी वगत के लिए कुछ याद करके तो रखें कि अपन ना सुनाई दे ना दिखाई दे, तो हम कुछ तो विचार कर सके, कोई आधार अपन ले सके। इतने तो अपन बड़े महारथी हो नहीं गए कि ऐसे ही अपने को विचार चलने लग जाएंगे। इतनी तो अभी दिखती नहीं है स्थिति, वैसे चलने लग जाए तो ठीक है। इसलिए अवश्य ही हमको कुछ ना कुछ याद करके भविष्य के लिए, अड़ी बड़ी वगत के लिए अपने को इकट्ठा करके रखना चाहिए। और इस आर्त रौद्र ध्यान से हम निकल गए हैं अब आज। अब कल अपन धर्म ध्यान में प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोलिए दीपिका जी। ऐसा तो कोई वक्त ही नहीं होता जब आर्त और रौद्र ध्यान ना करें। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ न, जैसे बताया आपने, स्वाध्याय करते वक्त भी, उस वक्त भी, हर वक्त ही कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। नहीं, स्वाध्याय करते वक्त अगर अपन उपयोग अपना इसमें है तो क्या है आर्त रौद्र ध्यान है। हम अगर उपयोग इधर, अगर हमारा उपयोग वहां से चला गया तब होगा, लेकिन फिर भी इस समय बचने के चांसेस है ना, क्योंकि उपयोग इसमें भी लगता है, बीच बीच में लगता है। मान लो पूरा नहीं लगता है तो बीच बीच में इसमें भी लगता ही है ना। नहीं, इसमें लगता है, जैसे अभी प्रथमा नियोग का आपने बताया स्टोरी, या वो जब पढ़ते हैं तब भी होता है, दिमाग में आती है वो सब चीजें। तो ये मतलब वो पीरियड बहुत ज्यादा है जब आर्त रौद्र ध्यान करते हैं अपन। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम। इसलिए स्वाध्याय के पीरियड को बढ़ाएं। तो स्वाध्याय के पीरियड को बढ़ाएं कि कैसे करें, तो ये वाला स्वाध्याय तो इतना ही हो पाएगा। तो वो जो आमनाय और अनुप्रेक्षा वाला स्वाध्याय है ना, उस पीरियड को बढ़ाएं। वाचना वाला पीरियड नहीं बढ़ सकता है, रचना वाला भी लिमिटेड ही होगा, लेकिन आमनाय और अनुप्रेक्षा उसको बढ़ाएं। तो वो जब वो पीरियड बढ़ेगा तो अपने आप ही, समय तो उतना ही है ना, तो आर्त रौद्र ध्यान में से कम हो जाएगा, ऐसा होगा। चलिए बोलिए। जिनवाणी ये बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बिना देखे। साधुवाद नए सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़
जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार।